हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एचएमपीवी वायरस के बारे में। और आप लोगों के दिमाग में जितने भी सवाल है वो सारे सवालों के जवाब आज आपको यहाँ मिल जाएंगे। काफी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि यार हो सकता है हमारे स्कूल जो है बंद हो जाए, है ना, शायद हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो जाए, हो सकता है हमारे एग्जाम कैंसिल हो जाए, जिनके बोर्ड एग्जाम है वो सोच रहे हैं बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए, या हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस हो जाएगी, या फिर कोविड जैसा जो फेज हमने देखा था 2020-21 में, क्या वैसा फेज दोबारा आ सकता है, या फिर कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम सेफ है या नहीं। तो यार इन सारे सवालों का जवाब आज मैं देने वाला हूं, है ना। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं इस टाइम पर कोटा के अंदर जेके लोन हॉस्पिटल में एक केस आ चुका है ना। तो यार ये बहुत दुखद है, बट चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले कि यार व्हाट इज एचएमपीवी। यार पहली चीज, ये कोई नया वायरस नहीं है। हम लोग सोचते हैं नया वायरस है, नहीं, ये 2001 का वायरस है, बहुत पुराना वायरस है और नीदरलैंड में पहली बार इसको पाया गया था। तो यार सबसे पहली चीज, ये जो वायरस है ये इसको ह्यूमन मेटो निमोनिया वायरस कहते हैं, न्यूमो वायरस बोलते हैं, जैसे साइंस की टर्म से आप लोग समझ जाओगे। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, जैसे कोविड करता था गले में, नाक में, इस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेगा सबसे पहले। और ये सबसे स्पेशली कहां पाया जा रहा है, यंग चिल्ड्रंस में पाया जा रहा है, या फिर एल्डर जिनकी एज 60-50 से ऊपर होगी उसमें पाया जा रहा है। तो यार अब इसमें ये चीज समझनी पड़ेगी हमें कि यार ये हमारा जो अब आने वाला फ्यूचर है उसमें क्या वापस लॉकडाउन हो सकता है, या वापस से वही सिचुएशन हो सकती है। तो यार उसके बारे में पहले बता दें कि भाई सिम्टम्स क्या है। देखो सिम्टम्स होगा जैसे खांसी, फीवर, है ना, नाक में से थोड़ा सा ऐसे सांस लेने पर परेशानी, ये सारी चीजें, ये जो जितनी भी चीजें हमारी कोविड के टाइम पे होती थी वो सेम टाइप के यहाँ पर सिम्टम्स हैं। और ट्रांसमिशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उसके पास गए और वो छींक दिया विदाउट यूजिंग एनी हैंकरचीफ या मास्क नहीं लगा रखा, और जैसे वो छींकेगा तो उसके जो पार्टिकल्स है वो हवा में फैल जाएंगे, और आप जैसे उसे ब्रीथ करोगे तो वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये ट्रांसमिशन का इसका इफेक्ट है। और ट्रीटमेंट, अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट है नहीं और ना ही कोई वैक्सीन वगैरह आई है। हाँ, चाइना में बहुत तेजी से फैल रहा है, बिल्कुल हम मानते हैं यार, चाइना के अंदर इसमें केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीजिंग और शंघाई में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, लेकिन 7 से 8 केस बेंगलोर में आ चुके हैं। और अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो कोटा के अंदर भी एक केस आ चुका है, एक बच्चे का, जेके लोन हॉस्पिटल में, जो कि बच्चों का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर भी एक केस आ चुका है। तो यार हो सकता है कि लॉकडाउन लग भी जाए, है ना, लेकिन अगर हम लोग अभी से सेफ्टी मेजर लेते हैं तो डेफिनेटली हम इससे जीत सकते हैं। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, कई बच्चों ने, कई लोगों ने क्या किया, बिल्कुल लापरवाही बरत दी, बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, जैसे हमने कोविड के टाइम पे किया था। अगर हम सेम पैटर्न पे चलते जाएंगे तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट, ठीक है। तो यार सबसे पहली बात, ये ग्रुप कौन से यंग, मतलब कौन से जो एज ग्रुप है उनको सबसे ज्यादा रिस्क करेगा, जैसे कि यंग चिल्ड्रन मैंने पहले बता दिया, है ना, जो अंडर 5 ईयर एज है ना, और वो बच्चे जो कोविड से पहले इन्फेक्टेड थे, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया हो, है ना, उन बच्चों को भी बहुत इफेक्ट करेगा। एल्डरली इंडिविजुअल जो कि 65-60 के आसपास की एज वाले हैं, ठीक है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम बेकार हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोविड हुआ, है ना, तो यार मुझे बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ेंगे क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं रहा है। उस टाइम पर बहुत तगड़े तरीके से इम्यून सिस्टम की बैंड बच चुकी थी। तो यार अब हमें अपने आप को थोड़ा सा सेफ और थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। और जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं उन पर बहुत जल्दी ये इंपैक्ट करने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हॉस्पिटल में ऐसा केस आया, ठीक है। अब क्या लॉकडाउन हो सकता है, अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी मतलब आर्टिकल या कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि लॉकडाउन लगेगा। और ऐसे चांसेस नहीं है क्योंकि ये इतना सीवियर नहीं है, इतनी तेजी से नहीं फैलता है। तो यार जो न्यूज पर देख रहे हो आप लोग इतनी सारी चीजें कि इस शहर में लॉकडाउन लगने वाला है, ऐसा वैसा, तो ये अभी तक नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि यार लॉकडाउन नहीं लगे, तो हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और देखो अगर पहले की तरह लापरवाह रहे ना तो डेफिनेटली देखो चीजें हो जाएंगी। अब प्रिकॉशंस क्या लेना है यार, देखो प्रिकॉशंस में आप लोगों को सबसे पहले हाइजीन, यार आप लोगों को हैंड वॉश करने है ना, कॉन्टेक्ट जो करते हैं हम दूसरों से, दोस्तों से, किसी के बर्तन यूज कर लिए या किसी का टॉवल यूज कर लिया, सब चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज, मास्क पहन के जाओ जब भी आप क्राउडेड एरिया में जा रहे हो। मैं तो कहता हूँ स्कूल भी जा रहे हो ना तो मास्क पहन के जाओ, क्योंकि यार आप लोग ही शुरुआत करोगे। यार लोग हंसेंगे, कोई बात नहीं, हंसने दो, लेकिन आप लोग अपनी प्रिकॉशंस खुद कर सकते हो। देखो कोई नहीं आएगा आपके पास, जब आप बीमार हो जाओगे कोई नहीं आएगा पूछने, आप लोगों को खुद के प्रिकॉशंस खुद को ही करने हैं। तो यार पहली चीज मास्क पहन के जाओ, अवॉइड क्राउडेड एरिया, जितना हो सकता है उतना कम जाए क्राउडेड एरिया में, है ना, अवॉइड टचिंग फेस स्पेशली आईज एंड नोज।
यार अपने आंखों को, नाक को ना टच करना अवॉइड कर दो, मत टच करो, जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो। एंड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम इंडिविजुअल, जितना हो सकता है डिस्टेंस मेंटेन रखें, लोगों से दूर रहें जितना हो सकता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करो, और देखो लॉकडाउन वॉकडाउन नहीं लगेगा, एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, पढ़ाई करते रहो। और ये मत सोचो कि यार 1 महीने बाद एग्जाम है तो क्या लॉकडाउन लगेगा, हमारे एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन प्रिकॉशन बहुत जरूरी है यार। अगर मान भी लो अगर लॉकडाउन लग भी जाए, एग्जाम कैंसिल भी हो जाए, लेकिन जो नुकसान हमने कोविड में झेला है वो नुकसान हम दोबारा नहीं झेल सकते हैं। तो कृपया करके रिक्वेस्ट है मेरी सबसे, अपने दोस्तों को, अपने नोन को ये वीडियो जितना हो सकता है उतना शेयर करो, उनको इन्फॉर्म करो कि यार ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो इतना ही कहना चाहूंगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस चैनल पर आती है। एंड पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।